इनोस्के नेजुको के साथ कुछ ऐसा कर दिया, जेनित्सु इनोस्के को मारने के लिए चला गया था। सो है गाइस, मैं डीमन स्लेयर आशिरा ट्रेनिंग आर्क को आज से कवर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है स्मॉट्स विथ विलेज को। विलेज तो पूरा का पूरा तबाह हो चुका था क्योंकि वहाँ पर दो अपर मून्स हमला कर चुके थे। इसी वजह से सारे आशिरा मिलकर उस अपर मून को मारने के वक्त पूरा का पूरा विलेज तो नहीं नष्ट हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा नष्ट हो चुका था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दिखता है तांजिरो। तांजिरो हॉस्पिटल में 4 दिन तक पड़े हुआ रहता। मित्सुरी तो 2 दिन में उठकर चली जाती है। उसके बाद तांजिरो के पास आता है एक डीमन स्लेयर कॉप। वो बंदा आकर पूछता है नेजुको के बारे में। नेजुको के तुम्हारे कुछ मिस्टीरियस चीज़ हुआ है, मैंने सुना है। उसके बाद तांजिरो बोलता है मेरी बहन अब सनलाइट में भी चल सकती है। उसके बाद वो बंदा भी खुश होता है, तांजिरो भी खुश होता है। बातों बातों में ही तमाए के बारे में तांजिरो बात कर देता है गलती से। उसके बाद वो बंदा तमाया कौन, उसके बाद उस बात काटने की नाटक करता है। उसके बाद वो बंदा बोलता है तांजिरो-सान बहुत ही धीरे से कहो, आप बहुत ही फास्ट तरीके से कह रहे हो। उसके बाद तांजिरो भी हंसकर धीरे से कहने लगता है। उनके बाद ये दोनों बात करते रहते हैं। हमें सीन शिफ्ट होकर दिखता है, सारे आशिरा दिखते हैं हमें। सारे आशिरा को दिखाने के बाद डीमन स्लेयर का हेड होता है ना, उस बंदे को बहुत सारा बुखार होता है। इसी वजह से उसकी बीवी आती है। वो सबसे पहले आकर बोलती है सॉरी लॉर्ड इधर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी बीमारी बहुत ही बढ़ रही है, क्योंकि उस बंदे के सर में जहर है। उसका वो बंदा बहुत ही वीक है, उसको बीमारी बहुत ही डेंजरस बीमारी है, उसको इलाज ही नहीं हो सकता। इसी वजह से उस बंदे का मरना पक्का है। इसी वजह से वो जब तक मरेगा तब तक डीमन स्लेयर की मदद करेगी। इसी वजह से वो बंदा मदद करता रहता है सारे आशिरास को। उसके बाद ये उसकी वाइफ आकर इन सारे आशिरों के बीच में बैठ जाती है, सर झुकाकर सॉरी बोलती है, लॉर्ड आ नहीं सकते। उसके बाद इधर स्टोन आशिरा द मॉन्स्टर सर झुकाकर बोलता है मैं आशा करता हूँ उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो। उसकी वाइफ बोलती है रिसेंटली एक डीमन ने सन को कॉन्कर कर चुके हैं, वो कौन है मुझे ये भी पता है, वो है नेजुको तांजिरो की बहन। उसके बारे में बात किया जाता है। उसके बाद तांजिरो के बारे में बात किया जाता है। किस बारे में? उसका डीमन स्लेयर मार्क के बारे में बात किया जाता है। उस बंदे को पूछा जाता है, उस बंदे से पता करने के लिए क्रॉस को भेजा जाता है। वो क्रॉस भेजने के बाद तांजिरो उसको एक्सप्लेन कर नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आता उसने कैसे तरीके से इस डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया। उसके बाद डीमन स्लेयर मार्क के बारे में एक्सप्लेन करती है ये लड़की। उसके बाद 1000 साल पीछे जाते हैं यूरोची के टाइम पर। वो बंदे मुजोन को मारने के लिए बहुत ही करीब थे। वहां पर सारे बंदे डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर चुके थे। उसके बाद ये लड़की बोलती है इस बात को बहुत ही टॉप सीक्रेट रखा जाता है, इसी वजह से इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमारे पास नहीं है। उसके एक और मतलब था, डीमन स्लेयर मार्क अपीयर करते हैं ना, वो बंदे 20 साल के बाद मर जाते हैं, ऐसा भी खबर है। उसके बाद बोलता है स्टोन आशिरा मैं तो 20 साल के ऊपर हो चुका हूँ, अब मेरा क्या होगा। उसके बाद ये बंदी बोलती है आप सभी लोग जल्दी से जल्दी डीमन स्लेयर मार्क को अपीयर कर लो। उसके बाद इन दोनों बंदे से पूछते हैं आप दोनों कैसे डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करें। उसके बाद इन सबसे पहले मित्सुरी बोलती है। मित्सुरी को भी कुछ पता नहीं होता, वो भी पटर पटर कर रही होती है। उसके बाद वो भी 8 बीट ऐसे ऐसे बोलती है। उसके बाद इससे पूछा जाता है, ये बंदा बोलता है उस वक्त मैं बहुत ही पेन में था। उसके बाद मेरा मेरा पुराना याददाश्त मेरे दिमाग में चल रहा था, गुस्से से मैं डीमन स्लेयर मार्क को अपीयर कर चुका था, मुझे पता भी नहीं है डीमन स्लेयर मार्क को मैंने अपीयर कर लिया था। उसके बाद ये लड़की इधर से चली जाती है। उसके बाद सारे आशिरा मिलकर एक मीटिंग करना पड़ेगा, ये बहुत ही सीरियस मामला है। उसके बाद गाय इधर से उठकर चला जा रहा होता है, मैं तुम में से एक नहीं हूँ ऐसा बोलता है। पीछे से विंड आशिरा चिल्ला कर बोलता है वहीं पर रुक जा, तू हमें कुछ नहीं समझता तुम्हारे सामने। उसके बाद ऐसे ही चिल्लाता रहता है विंड आशिरा। उसके बाद पीछे से स्टोन आशिरा एक क्लैप करता है, पूरा का पूरा रूम हिल जाता है। उसके बाद सारे आशिरा को बोलता है आकर बैठ जाओ एक जगह पर। ये सारे आशिरा मिलकर डीमन स्लेयर मार्क के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें सीन शिफ्ट होकर दिखता है तांजिरो के पास कौन आया, ये बंदा आया है, तलवार बनाता है ना। ये बंदा आते ही चिल्ला कर आता है, वो बंदा सीधा आकर तांजिरो का तलवार दे देता है। उसके बाद तांजिरो भी उसका तलवार देखता है, पूरी तरीके से नया बनाकर ये बंदा देता है। उसके ऊपर रेनगोकू का हैंडल भी लगा कर देता है। तांजिरो बहुत ही खुश होता है, तलवार के ऊपर एक नया नाम लगा कर देता है, मित्सु जापानीज में लिखा होता है, उसका मतलब है डिस्ट्रॉय। सारे तलवारों के ऊपर लिखा हुआ होता है, सारे डीमंस का खात्मा बहुत ही लंबा लिखा होता है। इस तलवार में बहुत ही शॉर्ट से मित्सु लिखा होता है। उसके बाद
तांजिरो बहुत ही खुश होता है। ये बंदा बोलता है, इसी वजह से तांजिरो इस बंदे को शुक्रिया बोलता है। वो बंदा, ना मुन्ना ना शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हर रोज मुझे एक डंपलिंग लेकर आना पड़ेगा। तू जब तक जिंदा है ना तब तक मुझे हर रोज एक डंपलिंग लाकर आना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। तांजिरो भी खुशी खुशी से मान जाता है। उसके बाद जेनित्सु का एंट्री होता है वहां पर। जेनित्सु आते ही नेजुको के पास जाता है। नेजुको सनराइज में चल रही होती है। नेजुको के हाथ पकड़कर, तुम बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, रात में तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, दिन के उजाले में भी बहुत ही सुंदर दिख रही हो नेजुको चान, ऐसी बोलती है। नेजुको उसके बाद क्या बोलती है, वेलकम बैक इनोस्के। इस शब्द को सुनने के बाद जेनित्सु को बहुत ही गुस्सा आता है, मैं उस सुअर के बंदे को मार डालूंगा आज, ऐसा बोलता है जेनित्सु। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, और 2-3 एपिसोड बाकी है डीमन स्लेयर आशिरा ट्रेनिंग के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं पूरा का पूरा डीमन स्लेयर आशिरा ट्रेनिंग आर्क मेरे चैनल पर डाल दूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।